अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि GF-17 ब्लॉक 3 की एक नई पिक्चर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि 50th GF-17 ब्लॉक 3 का यूनिट मंजर यहाँ पर आ चुका है, यानी कि जो थंडर ब्लॉक 3 के 50 यूनिट्स थे उनका ऑर्डर पूरा हो चुका है। और दूसरा बात करेंगे कि इंडियन पीएम नॉर्वे के दौरे पर गए रिसेंटली, जहां एक नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के डिप्लोमेट्स को तिगनी का नाच नचा दिया इस एक जर्नलिस्ट ने। और ये बड़ी दिलचस्प चीज हुई है, खासतौर पर उसने जो क्वेश्चंस थ्रो किए हैं इंडियन पीएम की तरफ उनको लेकर। इन दोनों चीजों पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहले टॉपिक को डिस्कस कर लें तो इस वक्त ये पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ GF-17 ब्लॉक 3 देखा जा सकता है, जिसके जो फ्रंट सेक्शन है वहां 50 लिखा हुआ है। बेसिकली जो फ्रंट सेक्शन पर नंबर होता है वो एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन नंबर को जाहिर करता है कि ये किस ब्लॉक का कितनवां एयरक्राफ्ट बना है। अभी इसके फ्रंट लैंडिंग गियर के ऊपर जो लाइट्स हैं उन्हें देखकर वाजे हो रहा है कि ये GF-17 ब्लॉक 3 है, और यहाँ जो नंबर 50 लिखा है उसका मतलब है कि ये 50वां GF-17 ब्लॉक 3 है जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने रोल आउट किया है। इसको लेकर मल्टीपल पाकिस्तानी ओसेंट्स, जिनमें कुछ क्रेडिबल ओसेंट्स भी हैं, उनका ये क्लेम करना है कि ये बेसिकली AI मॉडिफाइड पिक्चर है, ये एक्चुअल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि जो लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ GF-17 ब्लॉक 3 देखा गया था वो 42वां एयरक्राफ्ट था। तो अगर उस दौरान मजीद 8 एयरक्राफ्ट भी इंडक्ट कर लिए गए हों तो ये पॉसिबिलिटी है, टाइमलाइन को देखते हुए और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी को देखते हुए, कि अब तक 50 GF-17 ब्लॉक 3 प्रोड्यूस हो जाने चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो पिक्चर आई है ये बेसिकली जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्हीं के करीबी समझे आने वाले कुछ सहाफियों की तरफ से दी गई है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी पर 100% कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती, बिकॉज इस पिक्चर को देखकर ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि आइदर ये AI जनरेटेड है या नहीं। बट बज़ाहिर देखने पर ये एक एक्चुअल इमेज लग रही है। और अभी तक अगर पाकिस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी देखा जाए तो इतनी कैपेसिटी है कि अगर आप 50 एयरक्राफ्ट 2.5 से 3 सालों में इजीली रोल आउट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएं अगर हम दूसरे टॉपिक पर, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे के दौरे पर गए हुए हैं और वहां नॉर्वे के जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं, नॉर्वेजियन लीडर, उनसे मुलाकात भी हुई है। इस दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने काउंटर पार्ट के साथ, तो वहां नॉर्वेजियन एक सहाफी हैं हेली लिंग, इन्होंने क्वेश्चन ये किया। बेसिकली इसके बारे में दो थ्योरीज हैं। पहला ये कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक क्वेश्चन किया था, और उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि इंडियन पीएम ने, यानी कि नरेंद्र मोदी ने, आज तक कभी भी ओपन प्रेस में जाके सहाफियों के जवाब नहीं दिए। जितने भी इंडियन पीएम इंटरव्यूज वगैरह करता है वो तमाम के तमाम स्क्रिप्टेड होते हैं। इसका जवाब नहीं देता इंडियन पीएम और वो चला जाता है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब उसके बाद क्या होता है कि सोशल मीडिया पर तो हाहाकार मच जाता है कि इंडियन पीएम की यूरोपियन कंट्री में एक आम मामूली न्यूज एजेंसी की सहाफी ने इज्जत का कचरा कर दिया। क्योंकि ये जो सहाफी है इसके बेसिकली 800 फॉलोअर थे सोशल मीडिया पर, एक लोकल न्यूज एजेंसी के साथ ये काम कर रही थी। अब अगर आप देखें तो कुछ घंटों के अंदर ही इसके ऑलमोस्ट 29,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। उसके बाद इंडियन डिप्लोमेट्स की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही थी नॉर्वे में, उसमें इसको स्पेशली इन्वाइट किया जाता है ताकि पूरी दुनिया में जेस्चर दिया जाए ना कि हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं, हम सबके सवालों का जवाब देंगे। उस पर भी क्या होता है कि ये सहाफी इंडियन डिप्लोमेट से ये पूछती है कि क्यों नॉर्वे को इंडिया पर यकीन करना चाहिए। मतलब ये है कि US कनाडा में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिखों के साथ और दूसरे जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे उनको क्रॉस बॉर्डर किलिंग्स में मारा हुआ है। चाहे आप हरदीप सिंह निज्जर को ले लें, बाकी इस तरह की जो अटेम्प्ट्स थी उनको ले लें, इसको US भी कंफर्म करता है और कनाडा में। अब इसी मामले पर इस खातून ने भी क्वेश्चन किया था कि इंडिया पर किस तरह ट्रस्ट किया जा सकता है कि नॉर्वे में भी इंडिया वो काम नहीं करेगा। तो इंडियन डिप्लोमेट इस पर काफी उल्टा सीधा सा जवाब देते हैं। वो बताने लग जाते हैं कि इंडिया ने दुनिया को योगा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो सहाफी थी ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चली जाती है कि सवाल गंदम जवाब चना। नॉर्वे में एक लोकल सहाफी ने इंडिया को जिस तरीके से एक्सपोज किया है वहां पर, इसको पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। इंडियन पीएम जवाब देने में नाकाम रहा। और सबसे अहम चीज को ऑपरेशन सिंदूर पर अगर पूछा तो पूछा क्या होगा उसने, जहाजों का पूछा होगा, कुछ और उसने पूछा होगा, अमेरिका की
सालसी को लेकर उसने कुछ पूछा होगा तो इंडियन पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया, एक रूड बिहेवियर था। फिर इंडियन डिप्लोमेट भी आगे से अकड़ दिखाने लग गया, या आप कह लें कि जो क्वेश्चन किया गया उसका जवाब देने की बजाय वो उल्टा डिक्टेट करना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद इस नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट ने जो सबकी इज्जत उतारी है और सरेआम जिस तरह उसने एक्सपोज किया इन सबको, उसको लेकर सब शॉक्ड हैं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट एक दुनिया के चौथे बड़े कंट्री विश्वा गुरु को इस तरह एक्सपोज कर सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।